चहुँ दिशा में देखो कैसा आलम छाया है, मेरे खाटू वाले बाबा का जन्मदिन आया है। आप सबन को राधे राधे। तो मेरे ठेठ देहाती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देव उठनी अर्थात तुलसी विवाह एवं हमारे खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन एक ही दिन आता है। तो खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हर कोई भक्त चाहता है कि हम बाबा खाटू श्याम जी का जन्मदिन बाबा की खाटू नगरी में जाकर मनाएं, लेकिन यह सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिल पाता है। लेकिन जो लोग खाटू श्याम जाना चाहते हैं ना, लेकिन जा नहीं पाते, तो उनकी भी हाजिरी खाटू श्याम के दरबार में लग जाती है। क्योंकि जब बाबा देखते हैं कि मेरा भक्त चाहकर भी मेरे दरबार नहीं आ पा रहा है, तो उसकी भक्ति की पूर्ण भावना ही मेरे दर्शनों के समान है। तो खाटू श्याम देवता कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजे जाते हैं। तो श्री श्याम जी अर्थात खाटू वाले बाबा का वास्तविक नाम क्या था, तो आज मैं डिटेल में बताती हूँ। तो खाटू श्याम का वास्तविक नाम बर्बरिक था और ये महाभारत काल के महान योद्धा गदाधारी भीम के पुत्र एवं घटोत्कच के पुत्र थे और इन्हें 3 बाणों वाला योद्धा भी कहा जाता है, जो कि बाणों से पूरी दुनिया जीत सकते थे। और खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नामक गांव में स्थित है और कहा जाता है कि श्याम बाबा का शीश यहाँ धरती से प्राप्त हुआ था। और 11वीं सदी में रूप सिंह चौहान को सपने में बाबा ने दर्शन दिए थे एवं यह स्थान विकसित हुआ और मंदिर में आज भी बाबा खाटू श्याम जी के शीश की पूजा की जाती है और इसे कलयुग का कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा कहते हैं, क्योंकि जब भी व्यक्ति सब तरफ से थक हार जाता है ना, तो बाबा के दर्शन के लिए खाटू श्याम जाता है और उसके हर बिगड़े काम सुधर जाते हैं। तो ये शक्ति सिर्फ हमारे खाटू वाले श्याम बाबा में है, इसलिए इनको हारे का सहारा कहते हैं। तो प्रतिवर्ष फाल्गुन माह की शुक्ल एकादशी के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बाबा का विराट मेला लगता है और लाखों भक्त दूर दूर से नंगे पांव चलकर बाबा के दर्शन करने जाते हैं। जगह जगह लंगर, भजन संध्या और श्याम निशान यात्रा होती है और बाबा का रथ भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति से सजाया जाता है। और यदि आपको अपनी आंखों से खाटू श्याम बाबा के साक्षात चमत्कार देखने हैं, तो एक बार आप उनकी नगरी खाटू श्याम जाइए। तो खाटू श्याम जी की कहानी इस प्रकार से है। तो महाभारत की एक कहानी के अनुसार बर्बरिक का सिर राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में दफना दिया गया था और वर्तमान समय में खाटू नगर सीकर जिले के नाम से जाना जाता है। तो खाटू श्याम बाबा जी कलयुग में श्री कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं और श्याम बाबा घटोत्कच एवं नाग कन्या मोरवी के पुत्र थे और 5 पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिंडिमा बर्बिक के दादा दादी थे। और कहा जाता है कि बचपन से बार्बिक के बाल बब्बर शेर की तरह थे, इसलिए उनका नाम बर्बरिक रखा गया। और बर्बरिक का नाम श्याम बाबा कैसे पड़ा, तो चलो मैं विस्तार से इसकी कहानी सुनाती हूँ। तो बर्बरिक बचपन से ही वीर एवं तेजस्वी बालक थे और बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण एवं माँ मोरवी से युद्ध कला एवं कौशलता में निपुणता प्राप्त की थी। बर्बरिक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिसके आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव ने बर्बरिक को 3 चमत्कारी बाण दिए थे और इस कारण इनको 3 बाणधारी भी कहा जाता है। और भगवान अग्निदेव ने बर्बरिक को एक दिव्य धनुष प्रदान किया था, जिससे कि ना वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। और जब कौरवों पांडवों का युद्ध होने की सूचना बर्बरिक को मिली, तो उन्होंने युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया और बर्बरिक ने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर युद्ध भूमि की तरफ निकल पड़े। इसी वचन के कारण इनको हारे का सहारा कहा जाता है और ये बाबा श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए। और जब बर्बरिक जा रहे थे, तो उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण देवता मिले और ये ब्राह्मण और कोई नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि बर्बरिक की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया था।
तो कृष्ण जी ने बर्बरीक से पूछा कि वो मात्र 3 बाण लेकर युद्ध करने जा रहे हैं, मात्र 3 बाण से कोई इतना बड़ा युद्ध कैसे कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरा एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त कर सकता है, इसके बाद भी वह तीर नष्ट न होकर उनके तरकस में वापस आ जाएगा। अतः अगर यदि तीनों बाणों का उपयोग किया गया तो संपूर्ण जगत का विनाश हो जाएगा। तो ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक को पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो बाण से पेड़ के समस्त पत्तों को भेद कर दिखाए। तो बर्बरीक ने भगवान कृष्ण का ध्यान करके एक बाण छोड़ दिया। उसके बाद तीर ब्राह्मण बने कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। दरअसल भगवान कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा रखा था। बर्बरीक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तब बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण देवता, महाराज आप अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो यह तीर आपके पैर को भेद देगा। श्री कृष्ण बर्बरीक के पराक्रम से अति प्रसन्न हुए। तो उन्होंने पूछा कि बर्बरीक किस पक्ष की तरफ से युद्ध करना चाहते हैं। बर्बरीक बोले, उन्होंने युद्ध लड़ने के लिए कोई एक विशेष पक्ष निर्धारित नहीं किया है, वो तो सिर्फ अपनी माँ को दी गई प्रतिज्ञा के अनुसार हारे हुए पक्ष की तरफ से लड़ेंगे। तो श्री कृष्ण बर्बरीक की दृढ़ प्रतिज्ञा सुनकर चिंतित हो गए, क्योंकि बर्बरीक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे और कौरवों ने ये योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे और इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे। तब बर्बरीक पांडवों की तरफ से युद्ध करेंगे और यदि बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके जादुई बाण पांडवों का नाश कर देंगे। तो कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि आप मुझे एक दान देने का वचन दें। तो बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण महाराज आदेश दीजिए, क्या दान दूं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, उन्हें दान में बर्बरीक का आशीष चाहिए। तो इस अनोखे दान का वचन सुनकर बर्बरीक संशय में पड़ गए एवं समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तो बर्बरीक ने कहा, आशीष का दान देकर अपना वचन मैं अवश्य पूरा करूंगा, लेकिन पहले आप अपने वास्तविक रूप में आइए। तब भगवान कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। तो बर्बरीक ने कहा, हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन यह युद्ध मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की यह इच्छा पूर्ण की। तो बर्बरीक ने भगवान कृष्ण को दिए गए वचन को पूर्ण करने के लिए अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को 14 देवियों के द्वारा अमृत सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया और जहां से बर्बरीक युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के धड़ का शास्त्रार्थ विधि से अंतिम संस्कार कर दिया और महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। तो पांडव सेना विजय हुई। विजय के बाद पांडव सेना में बहस शुरू हो गई, इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि बर्बरीक इस युद्ध के साक्षी थे, अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से पूछना चाहिए। तब परमवीर बर्बरीक ने कहा, इस युद्ध का एकमात्र श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब कुछ उन्हीं की उत्कृष्ट नीति की वजह से संभव हो सका। और बर्बरीक के इस सत्य वचन को जानकर देवी देवताओं ने उन पर पुष्पों की वर्षा की, उनका गुणगान किया और उन्होंने कहा कि हे बर्बरीक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम से प्रसिद्ध हो जाओगे और कलयुग में आप कृष्ण के अवतार के रूप में पूजे जाएंगे एवं अपने भक्तों के पूर्ण मनोरथ मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यही कारण है कि बाबा खाटू श्याम जी अपने भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखते हैं। श्री खाटू श्याम बाबा की महिमा अपरंपार है। विनती है कि बाबा खाटू श्याम अपने भक्तों पर, आप लोगों पर भी ऐसी कृपा बनाए रखें। जय बाबा खाटू श्याम की।